वेलकम फ्रेंड्स, क्रिप्टो वाव 1 मिलियन व्यू में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बिटकॉइन का शॉर्ट जो मैंने टेलीग्राम पे दिया वो किस रेंज पे दिया था। अभी मेरे यूजर्स प्रॉफिट में है तो वो क्या है, साथ में जानेंगे कि आप भैया कौन सा देश ऐसा है जो क्रिप्टो को बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए उत्सुक होता जा रहा है और भारत देश क्या बोला, ना बाबा ना, हमसे ना हो पाएगा, क्रिप्टो गलत काम के लिए यूज होता है। डिटेल से समझेंगे ये बातों को। बिटग्रेड का भैया 6 महीने के अंदर क्या मूवमेंट हुआ, अपवर्ड ट्रेंड क्या रह सकता है, मेरे यूजर कितने प्रॉफिट में, एलवेंसी के बारे में जानेंगे कि भैया एलवेंसी का क्या मूवमेंट है। और आप सभी से सिर्फ एक बात कहूंगा यार, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखा करो, वीडियो आता है तुरंत देख लिया करो, क्योंकि जो टारगेट्स रहते हैं वो बाद में मिस हो जाते हैं, फिर आप कहते हो पता नहीं चला। साथ में आपसे सिर्फ एक उम्मीद करूंगा यार, इतनी मेहनत करता हूं, अगर बुरा लगता है, कोई भी खबर गलत लगती ना, फटाक से यार, अगर तुम देख रहे हो ना, जितने लोगों सब डिसलाइक मार दो, लेकिन करो, मुझे रिएक्शन पता चलना चाहिए जिससे मैं और अच्छी जानकारी दे सकूं। और हो सके तो सही लगे सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। एक एक खबरों की ओर चलते हैं, तो मैं आपको सिंपल सा लेके चलता हूं खबर की ओर। भैया जेमिनी एक्सचेंज ने 10% एम्प्लॉइज को टाटा बाय सी यू कह दिया। इससे यह पता चल रहा है कि जेमिनी एक्सचेंज में ट्रेडिंग वॉल्यूम यूजर बेस का कम है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो एम्प्लॉइज को निकाला गया। नहीं, मार्केट पंप में कौन निकालता है, तो आप सभी इन सब चीजों को ध्यान दें। इससे आपको पता चलेगा कि आपको किस एक्सचेंज में वर्क करना, किस एक्सचेंज में नहीं वर्क करना। अगर आप मेरे से पूछना चाहोगे कौन से एक्सचेंज में मैं ट्रेड करता हूं, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। आप सभी कमेंट करना है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद अगर सही लगे। यूएई की तरफ से एडॉप्टेशन के लिए एक नया स्टेप उठाया गया है, यानी आपका यूएई फोकस कर रहा है क्रिप्टो के ऊपर, तो आप सभी भी क्रिप्टो के ऊपर ध्यान दें। आने वाले समय में आपको इंडिया की तरफ से भी ऐसी खबरें आते मिलेंगी कि आपका जो क्रिप्टो है वो एडॉप्ट किया जा रहा है। रीजन भैया, क्रिप्टो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक तरह से पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ती है, और इसको अगर पूरे तरीके से सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके बनाया गया, इंडिया में भी अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन आए, तो ये हमारी इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में भी सपोर्ट कर सकती है। आपको ये बातें सही लगी हो तुरंत कमेंट करना, क्या क्रिप्टो इंडिया को आगे बढ़ने में मदद कर सकता है या फिर ये क्रिप्टो से इंडिया को नुकसान होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट चाहिए। बात करते हैं बिटग्रेड प्राइस की। बिटग्रेड प्राइस ने भैया प्राइस मूवमेंट देखोगे 1 मंथ का बहुत अच्छा था। अपन ने बाइंग कितने में की थी, अपन ने बाइंग की थी 29 के आसपास, अभी चल रहा 36 में। आप बोलोगे भाई हम तो प्रॉफिट में, थैंक यू, लेकिन थैंक यू की जरूरत नहीं है, जो चाहो प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन लॉन्ग टर्म विजन वालों के लिए खुशखबरी है भैया मारो। तो खुशखबरी क्या है भैया, 6 महीने के अंदर 100 से ज्यादा पार्टनरशिप हो चुकी है। इससे क्या पता चल रहा है, बिटग्रेड प्राइस बैक एंड में काम कर रहा है, इनका खुद का ब्लॉकचेन है, खुद सपोर्टिंग सिस्टम, खुद के स्वैप्स ला रहे, खुद की वेबसाइट, खुद का ऐप, यानी बिटग्रेड वर्क कर रहा है। अभी अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है, तो बिटग्रेड जो है तो प्राइस पंपिंग देगा 2023 में। लॉन्ग टर्म विजन वाले एक स्मॉल अमाउंट से जितना रिस्क आप ले सकते हो उतना इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, जिससे कि बिटग्रेड में फ्यूचर में अगर पंपिंग आए तो आप प्रॉफिट कमा सके। अब बात करते हैं एलवेंसी की। एलवेंसी की बर्निंग मैंने आपको बताई थी 138 मिलियन की कल, लेकिन आज 142 मिलियन की, यानी भैया 4 मिलियन से बर्निंग पंप हुई। बोलोगे क्या है भाई, इतनी सप्लाई के सामने कुछ नहीं। तो भैया सप्लाई को आप बोलोगे, सर्कुलेटिंग सप्लाई का भी क्वेश्चन आता रहता है कि कभी कभी सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ी हुई दिखती है, तो स्टेकिंग के कारण होता है। जब स्टेकिंग आपकी 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, साल भर वाली हटती है, तो उससे क्या होता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कभी बढ़ जाती कभी घट जाती, इसलिए टेंशन नहीं लेना। लेकिन एलवेंसी के ऊपर आप बाइनेंस की खबर देख के दिल खुश होने वाला है कि क्या एलवेंसी को ट्रिलियंस में बर्निंग करेगा बाइनेंस? हाँ करेगा। रीजन बिना कारण के कोई बात नहीं। तो रीजन क्या है भैया, अभी तक 1.2 बर्न रेट था, लेकिन रीमिंट प्रोसेस के कारण बाइनेंस बोला टाटा बाय हम नहीं कर पाएंगे। अब भी क्या हुआ, रीमिंट हट गया है, मार्च में इनकी बर्निंग है, पहले 50% बर्निंग होगी, उसके बाद अब मेरे को लगता है बाइनेंस फिर से सपोर्ट करेगा वीकली मंथली बर्निंग को, और भैया बर्निंग आपकी पंप होगी, जिससे एलवेंसी का प्राइस भी पंप होगा क्वांटिटी कम होने के कारण। आपको एलवेंसी की खबरों में आपको बता दूं भैया, एलवेंसी डाउ ने क्या किया है, 1.4 मिलियन की बर्निंग कल कर दी। सोचिए अकेले बंदे ने 1.6 मिलियन की बर्निंग कर दी, तो अगर ऐसी बर्निंग सभी वैलिडेटर करे तो कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपको मैं कुछ दिखा देता हूं, टेरा क्लासिक का चार्ट। तो टेरा क्लासिक का चार्ट आप देखोगे डाउनवर्ड बना हुआ, आरएसआई देखोगे तो भैया साइडवेज बना हुआ, कहां से खेल रहा है, 45 से लेकर 60 के बीच में आरएसआई खेल रहा है। तो मैं आपको कहूंगा एलवेंसी से शॉर्ट टर्म वाले अभी दूर रहेंगे। 1891 इसका टॉप है, वहां से ये नीचे ही ले रहा है बार बार, तो इसलिए अभी वेट कीजिए, जब बाय सेल का जोन आएगा मैं बता दूंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले चाहें तो एंट्री मार सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म वाले ही, वो भी उतना ही करें जितना आप रिस्क बियर कर सके। बिटकॉइन की बात करोगे तो बिटकॉइन को अपन ने शॉर्ट किया हुआ है,
बिटकॉइन अभी चल रहा है 2358 पे, अपन ने शॉर्ट किया हुआ है एक 23,150 पे, एक शॉर्ट किया हुआ 23,090 पे, वो भी 5-5 10-10 डॉलर का। हम ज्यादा रिस्क लेते नहीं है 5x 6x के साथ। अब यहां आप देखोगे कि बिटकॉइन का जो चार्ट बना हुआ अपवर्ड बना हुआ, आप बोलोगे फिर इसमें डाउनवर्ड क्यों लिया, तो भैया वेल्स के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वेल्स जैसा खेल रहे हैं, हमको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना है। जैसे ही नीचे आएगा मैं आपको ये सभी टारगेट कहां बताऊंगा, टेलीग्राम पे बताऊंगा। इसलिए आप सभी मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ेंगे और वहां अपन डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक बार नहीं 1000 बार रिसर्च करना होता है, क्योंकि भैया रिस्क बहुत ज्यादा है क्रिप्टो मार्केट में। आपको मेरी बातें कुछ भी समझ में आई हो, तुरंत सब्सक्राइब और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देगा। थैंक यू फ्रेंड्स।